हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल GSM ओनली फॉर यू पे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जीमेल से जुड़े कुछ बातें जिसे जानकर आप जीमेल में आसानी से काम कर पाएंगे, ईमेल भेज पाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र और ऑफिस में आप जीमेल के अच्छे जानकार के तौर पर उभर भी पाएंगे दोस्तों, आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रो टिप्स हम आज शेयर करेंगे। आज हम जानेंगे एक साथ ढेर सारे लोगों को कैसे ईमेल भेजते हैं बिना अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड अपने ऑफिस के कलीग्स या बॉस को दिए। कैसे हम अपना जीमेल उसे एक्सेस करने दे सकते हैं और जीमेल से कैसे हम ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। ये ढेर सारी बातें हम जानेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ग्रुप में कैसे मेल भेजें। अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस में काम करते हो तो मीटिंग बुलाने के लिए हर एक मेंबर को आप अगर इंडिविजुअल मेल भेजते हो तो आपको काफ़ी समय जाएगा। इसी के लिए आप सबको एक ही साथ मेल भेजोगे। उस प्रोसेस के लिए हम सबसे पहले जाते हैं हमारे जो मेल बॉक्स में जो आइकॉन है उसे क्लिक करने, वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए। देखिए, कॉन्टैक्ट को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आप, आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्रिएट कॉन्टैक्ट पे आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। वहाँ पर आप आपकी सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपके मेंबर हैं, वहाँ पर आप सबके नाम डाल सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ आपके लिए हम एग्जांपल तैयार कर रहे हैं, उसमें हमने नाम डाला है पहले जय पाटिल। यहाँ पर हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। दोस्तों, ये ईमेल आईडी हमारा ही है क्योंकि हम आपके लिए एग्जांपल के तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, हम इसे सेव कर लेते हैं बिना किसी लेबल को सिलेक्ट किए। और हम और एक कॉन्टैक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, हमने कॉन्टैक्ट क्रिएट पे क्लिक कर लिया और दूसरा कॉन्टैक्ट हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों। जैसे आप इस पे राम लिख दिया हमने, राम पाटिल। दूसरा कॉन्टैक्ट राम पाटिल के नाम से हम बना रहे हैं। उसके बाद हमने नीचे ईमेल आईडी डाल दिया, सेम प्रोसेस। और ईमेल आईडी डालने के बाद इसे सेम सेव कर दिया हमने। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट हमारे जीमेल में बन जाएंगे। अब हम इसके लिए लेबल बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने इसे किसी भी लेबल में ऐड नहीं किया हुआ है। तो हमें लेबल बनाने के लिए जो लेबल के ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट लेबल पे क्लिक कर दीजिए। तब हमारे सामने क्रिएट लेबल आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है जिस भी काम के लिए हम इसे तैयार कर रहे हैं। जैसे सोसाइटी मेंबर ग्रुप हमें तैयार करना है तो सोसाइटी मेंबर लिख दिया हमने। वहाँ पर हम उसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा लेबल बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हमें सिंपली, देखिए, हम दिख रहा है मेंबर लेबल। हमें सिंपली इस ऑप्शन को, यहाँ पर दोनों भी हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है, हमें लेबल्स को, मैनेज लेबल्स को क्लिक करके यहाँ पर सोसाइटी मेंबर्स लेवल आ चुका है, उसे हम टिक कर देंगे। नीचे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हमारे दोनों भी कॉन्टैक्ट्स हमारे जो लेबल्स में, सोसाइटी लेबल्स में जा चुके हैं दोस्तों। हम बस बैक आएंगे और हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर हम चलते हैं। ईमेल आईडी के पास बाद जाने के बाद हम वहाँ पर कंपोज मेल करते हैं। हमें मीटिंग के लिए उन्हें मेल भेजना है। 2 पे जाने के बाद हमें सिर्फ सोसाइटी लिखना है। देखिए, एस के बाद ही हमारे सोसाइटी मेंबर्स का ग्रुप आ चुका है। हमें सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने 2 कॉन्टैक्ट क्रिएट किए थे, दोनों भी वहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों। तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं सोसाइटी मीटिंग, और नीचे सोसाइटी मीटिंग वहाँ नीचे हम लिख देते हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से जो भी है। सोसाइटी मीटिंग डेट क्या है वो लिख देते हैं। प्लीज़ अटेंड सोसाइटी मीटिंग लिख दिया हमने और डेट लिख दी है। आप कृपया करके आप सोसाइटी के मीटिंग को आ जाइए। इसके बाद हमें इसे सेंड करना है। अब देखिए, यहाँ पर शेड्यूल का ऑप्शन आ चुका है। शेड्यूल सेंड मतलब हम इसे अगर हम इसे मेल को अगर कल भेजना चाहते हैं, या फिर हमें लगता है ये मेल आज हम नहीं भेज सकते, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, आज उसको आपको जिस समय जिस डेट को भेजना है आप यहाँ जाके उसे सेट कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डेट और समय सेट कर दिया है और उसे शेड्यूल कर दिया है। शेड्यूल सेंड करने के बाद आप इस मेल को सेंड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर से देखिए, हमने इसे सेंड कर दिया है। अब ये मेल जा चुका है हमारे मेंबर्स को। या फिर आप शेड्यूल करेंगे तब ये मेल उसी शेड्यूल पे आपके मेंबर्स को जाएगा। तो आप इसे चेक करते हैं सकते हैं सिंपली वो उन सब मेंबर्स को गया है या नहीं।
देखिए आप उस मेल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ रहा है, हमने जिस जिस मेंबर को भी यहाँ पर ऐड किया था उन सब का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मेल आईडी यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। अब सिंपली हमें सिंपली आप इस तरीके से आसानी से सबको मेल एक साथ भेज सकते हो। आप अगर आपके ऑफिस के काम से कहीं बाहर हो और आपके बॉस को अगर आपके ईमेल आईडी से प्रिंट निकलने हो, आपका बॉस ने अगर आपका ईमेल आईडी मांग लिया तो आप उसे पासवर्ड देने से आपका ईमेल आईडी की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। तो इस ऑप्शन का हम यूज़ करने से दोस्तों आपका बिना आपका पासवर्ड दिए भी आपका बॉस आपका ईमेल आईडी एक्सेस कर सकता है। चलो देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। चलिए पहले तो हम सेटिंग पे जाते हैं दोस्तों। सेटिंग पे जाने के बाद हम सेटिंग पे जाने के बाद अकाउंट एंड इंपोर्ट पे जाते हैं। हमने अकाउंट है, हम ग्रैंड एक्सेस टू योर अकाउंट पे जाते हैं। उसके बाद ऐड अनदर अकाउंट को क्लिक करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके सामने नई विंडो ओपन होगी दोस्तों। वहाँ पर हम जिसे भी हमारा ग्रैंड एक्सेस देना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी डाल देंगे, जैसे कि हम डाल रहे हैं यहाँ पर ईमेल आईडी। उसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन है हम उसे क्लिक, देखिए नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेंड टू ग्रैंड अकाउंट पे यहाँ पर आ गया, हम इसे सेंड कर देते हैं। देखिए अभी हमारे सामने आ गया कि हमें किसको हमारा ग्रैंड एक्सेस दिया है, उस ईमेल आईडी का नाम हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। अब हम जिस भी ईमेल आईडी को हमने ग्रैंड एक्सेस दिया है दोस्तों हम उसमें आ गए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें एक ईमेल आ चुका है और उस ईमेल में लिखा है हमें इस ईमेल आईडी ने अपना ग्रैंड एक्सेस दिया है। हमारे सामने दो ऑप्शंस है दोस्तों। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, हम उसे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेते हैं उस ईमेल आईडी का ग्रैंड एक्सेस को। हमें यहाँ पर एक्सेस करने के बाद यहाँ पर एक इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर उसके बाद हमें इस नई विंडो आई है, उसकी लिंक पे हम जैसे ही इस विंडो पे क्लिक करेंगे दोस्तों हम सीधा उस और जो यहाँ पर जीमेल आईडी दिखाई दे रहा है mosquito61 पे हम लॉगिन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों हम उस पर क्लिक करने के बाद सीधे जिसने हमें ग्रैंड एक्सेस दिया है हम उसके जीमेल पे जा चुके हैं दोस्तों। इस तरह से आपके ईमेल आईडी को आपका बॉस एक्सेस कर सकता है और जैसे ही हम इसे एक्सेस बॉस को दे देंगे, बॉस को जो भी प्रिंट आउट निकलना है या ऑफिस का जो भी वर्क करना है बॉस इससे हमारा पूरा वर्क कर लेगा। और इससे ये होगा जैसे कि हिंदी में मुहावरा है, सांप भी मर जाए पर लाठी भी ना टूटे दोस्तों। उसके बाद अगर आपको उस काम हो जाने के बाद उस सेटिंग को आपको फिर से डीएक्टिवेट करना है तो आप फिर से उसी ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट इंपोर्ट में जाने के बाद आप उसी सेटिंग में जाएंगे। ग्रैंड एक्सेस पे जाके आप यहाँ पर उसके सामने ईमेल आईडी आ रहा है जिसे आपने ग्रैंड एक्सेस दिया था, उसे आप डिलीट का ऑप्शन क्लिक करके उसे ओके कर दीजिए। उससे आपका ग्रैंड एक्सेस आप ले लेंगे और वो आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। कैसी लगी टिप ये दोस्तों आपको? अब हमारी अगली टिप है दोस्तों, नेक्स्ट टिप है दोस्तों। आप अगर अपना ईमेल आईडी बना लेते हैं पहले, उसके बाद आप ऑफिशियली दूसरा ईमेल आईडी बना लेते हैं दोस्तों, लेकिन पहले ईमेल आईडी के मेल्स का आईडी जो है आपके सब फ्रेंड्स या सबके पास जा चुका है, लेकिन आपको जो पहले वाले ईमेल आईडी के पूरे मेल्स आपको इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे चाहिए, तो वो कैसे आएंगे चलिए दोस्तों हम देखते हैं। देखिए दोस्तों हम सबसे पहले तो सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पर फॉरवर्डिंग और POP/IMAP पे जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हम ऐड फॉरवर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए ऐड फॉरवर्डिंग ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। अब हमें मेल जिस ईमेल पे फॉरवर्ड करने हैं दोस्तों, हमें वो ईमेल आईडी यहाँ पर सिंपली डाल देना है जिस भी ईमेल आईडी पर हम अपने मेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं और उसके बाद उसे नेक्स्ट कर देना है। अब ये नेक्स्ट करने के बाद प्रोसेस चालू हो जाएगी और यहाँ पर ऊपर प्रोसेस का बटन होगा, हमें उसे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसेस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कन्फर्मेशन कोड हमें यहाँ पर ये मांग रहा है। हमने जिस ईमेल आईडी को हमारा ईमेल आईडी फॉरवर्ड कर लिए हैं वहाँ पर एक मेल गया होगा, उस ईमेल आईडी में जाके हम उस मेल को ओपन करते हैं और वहाँ पर देखिए हमें कन्फर्मेशन कोड यहाँ पर दिख रहा है। वो कन्फर्मेशन कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर हम हमारे उस पुराने ईमेल आईडी पे चले जाएंगे। हम पुरानी ईमेल आईडी पे जाने के बाद वहाँ पर हम उस कोड को पेस्ट कर देंगे
इसका मतलब दोस्तों, इस मेल में आने वाले जितने भी ईमेल्स हैं आज के बाद, वो हमारे नए ऑफिशियल ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको भविष्य में ऐसा लगा कि मुझे अब ये मेल नहीं चाहिए पुराने आईडी वाले, तो भी आप इसे फिर से वही प्रोसेस दोहरा दीजिए। आप सेटिंग में जाइए, फॉरवर्डिंग में जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा, उसे आप रिमूव कर दीजिएगा। सिंपली आप इसे रिमूव का बटन जैसे ही दबाओगे, आपको वहाँ से मेल आना बंद हो जाएगा दोस्तों। हमारी अगली टिप है ऑटो रिप्लाई। अगर हम ऑफिस के वर्क से कहीं बाहर है, हॉलीडे पर है, लेकिन हमारे ईमेल बॉक्स में मेल आते रहते हैं, उसे हम ऑटो में कैसे रिप्लाई दें, आइए दोस्तों चले हम देखते हैं। पहले हम जाते हैं सेटिंग में जाते हैं दोस्तों। सेटिंग ओपन करने के बाद हमें जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में हम वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स या फिर आउट ऑफ ऑटो रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर हम उसे पहले उस विंडो को ऑन कर लेंगे और हम वहाँ पर अब डेट डाल देंगे, हम किस तारीख से किस तारीख तक छुट्टी पे या ऑफिस से बाहर है। उसके बाद हम वहाँ पर एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें हमारे ईमेल्स आने वाले हैं उन्हें भेजना है। जैसे हम थैंक्स फॉर ईमेल के करके हम हमारा सब्जेक्ट लिख लेंगे वहाँ पर, और हम नीचे यहाँ पर हमारा जो भी प्लेन टेक्स्ट है वो वहाँ पर डाल देंगे दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पर डाला है थैंक्स फॉर मेल, वी कॉन्टैक्ट यू सून, और आप इसे सेव ज़रूर कीजिएगा। इसे क्लिक करने के बाद आपको ऑफिस में जैसे भी आपके जीमेल पे मेल आएंगे, वहाँ पर ऑटो रिप्लाई चला जाएगा उन्हें, थैंक्स फॉर ईमेलिंग, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। हमारे पूरे सभी जितने भी मेल्स आएंगे सभी को यही आंसर चला जाएगा। और अब ऑफिस से काम से वापस अंदर आ जाते हैं ऑफिस में, और अगर आपको वापस आने के बाद आपको सिंपली ऑटो रिप्लाई ऑफ कर देना है और उसे सेव कर लेना है दोस्तों। उससे आपका जो भी ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारी अगली टिप है जीमेल की दोस्तों, मूव टू एनी कैटेगरी। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं मूव टू एनी कैटेगरी। अब यहाँ पर जाने के बाद हमें दिख रहा है हमारा मेल का इंटरफेस। यहाँ पर प्राइमरी, सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट या अपडेट, प्रमोशनल, यहाँ पर बहुत सारी विंडो है। अगर हमें प्रमोशनल का कोई मेल प्राइमरी में चाहिए तो हम उसे नॉर्मली, देखिए हम पिन स्टार का जो हमारा प्रमोशनल का ईमेल आईडी है या मेल है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं प्राइमरी पे। नॉर्मली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे देखिए हमारा मेल वहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब पूरे मेल हमें पिन स्टार के वहीं पर जाते मिलेंगे प्राइमरी में। देखिए दोस्तों हमें प्राइमरी में वो मेल आ चुका है, और हमारी इसी ड्रैग एंड ड्रॉप ना करते हुए हम दूसरे भी प्रोसेस से इसे हम कर सकते हैं। सिंपली मेल पे जाके इसे लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। वहाँ पर लेबल्स में जाने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देगा प्रमोशन पे हम क्लिक कर देंगे तो वो मेल फिर से प्रमोशन के विंडो में शिफ्ट हो जाएगा, ये वहाँ पर चला जाएगा। देखिए हमें प्रमोशन के विंडो में यह मेल दिख रहा है दोस्तों। इस तरह से हम इसे मेल को मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जीमेल की अगली टिप है दोस्तों, जीमेल ईमेल अनडू। दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले तो सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम जनरल सेटिंग में जाते हैं। उसके बाद हम अनडू सेंड पे क्लिक करते हैं। वहाँ पर हम इनेबल टू अनडू सेंड कर देते हैं। वहाँ पर हमारा जो टाइमिंग है 5 सेकंड से हम उसे 30 सेकंड तक कर देते हैं, और उसके बाद हम उसे सेव एंड चेंज करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमारा ईमेल आईडी रिफ़्रेश हो जाएगा और हमारे सामने हमारा जो मेल बॉक्स है, हम हमारे से गलती से कभी हमसे कोई मेल डिलीट हो जाता है तो दोस्तों हमने 30 सेकंड जो टाइमिंग किया हुआ है उसकी वजह से हमें 30 सेकंड तक टाइम मिलता है कि हम उसे अंडू कर सकें। देखिए हमारा मेल डिलीट करने के बावजूद फिर से आ गया है। इसी तरह से जैसे हमसे कोई मेल ऑफिस से गलती से किसी को सेंड हो जाता है या फिर उसमें कुछ और डाटा डालना है हमें, और डाटा विदाउट डाले ही वो हमारे से मेल सेंड हो जाता है, और उस मेल को भी हम कैसे वापस ला सकते हैं या वापस कैसे अंडू कर सकते हैं। जैसे हमने मेल सेंड कर दिया और हमें यहाँ पर अंडू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इसे सिंपली क्लिक करने के बाद में देखिए वो मेल नहीं हमसे सेंड हुआ है। हम देख सकते हैं सेंड बॉक्स में जाके हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर से वो मेल नहीं सेंड हुआ है दोस्तों। इसका हमारे ऑफिस में बहुत अच्छी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जीमेल की हमारे नेक्स्ट टिप जो है जीमेल में कीबोर्ड शॉर्टकट हम कैसे लाएं, उसके लिए हम पहले तो सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम जनरल टैब में जाते हैं।
उसके बाद हम शॉर्टकट कीबोर्ड में जाके उसे ऑन कर लेते हैं और नीचे जो सेव चेंज का ऑप्शन है उसे ज़रूर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे सेव और चेंज हो जाता है हम हमारे मेल बॉक्स में या इनबॉक्स में आ जाते हैं। जैसे आप जीमेल पे आते हैं, कंपोज का शॉर्टकट है सी। जैसे आप सी को दबा देते हैं दोस्तों, देखिए आपके सामने कंपोज की जो हम मेल भेजते हैं वो विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर मेल भेजना है दोस्तों, हम सिंपली यहाँ पर उसका मेल आईडी टाइप करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और उसे मेल सेंड कर देंगे। देखिए मेल सेंड करने का हमारा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एंटर। हम कंट्रोल प्लस एंटर दबा देते हैं तो आप देख रहे हैं कि मेल चला जाएगा दोस्तों सिंपली। तो फ्रेंड्स ये सब थी हमारी जीमेल की टिप्स। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सी टिप्स आपको नई और अच्छी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे वीडियो बनाने की हो जाएगा। अच्छे वीडियो बनाने की हमें आइडिया मिलती है। फिर मिलेंगे दोस्तों।